देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान अब सदर हाउस के नए मकीन हो चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़ आ चुका है, लेकिन ये मोड़ बड़ा ड्रामाई है। माजी में एक दूसरे के सियासी तौर पे कहा जाए तो जानी दुश्मन अगर ये दो शख्सियात थीं जो एक दूसरे से हर वक्त दस्तो गिरबान रहती थीं, आज वो एक दूसरे को इज़्ज़त दे रही हैं, एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलती नज़र आ रही हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश हैं। और ये एक बड़ी तब्दीली है। आसिफ अली जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, दोनों ही माजी में जो एक दूसरे के बारे में जो ख्यालात रखते थे वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन आज सूरत हाल असर-ए-नौ तरतीब हो रही है। एक नया ड्रामाई मोड़ है। उस ड्रामाई मोड़ में अब आगे क्या होगा, क्योंकि साथ साथ अपोजिशन एक जानिब काफ़ी हद तक सरगर्म हो चुकी है। इस साल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, पहले तो आपसे और ऑडियंस से माजरत, गला कोई ज़्यादा कोई अच्छी हालत में है नहीं, तो हम सीधा प्रोग्राम करवा रहे हैं। अदाकारी करवाएंगे जब आप बिल्कुल सर, आप गुलकारी भी करवा सकते हैं, आप अदाकारी भी करवा सकते हैं। जहांगीर साहब, माजी में हमने बहुत देखा कि शहबाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, दोनों के मामलात कैसे रहे हैं। एक दूसरे को घसीटने की बातें, करप्शन की बातें, पेट फाड़ने की बातें, और न जाने कितनी बार ये सारी गुफ्तगू की गई। अब एक नया मोड़ है कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। आप जो कह रहे हैं बड़ा दिलचस्प आपने स्टार्ट लिया है। आप ये कह रहे हैं बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है। एक और भी नुक्ता नज़र है, ये ड्रामेटिक सिचुएशन है। इसमें ड्रामा है, सदमा है, कई जैसी बातें हैं जो इंसान आवाम को हज़म नहीं हो रही हैं। जो सूरत हाल है उसमें है कि इतना मजबूत सेटअप, जिसमें इतना सेटअप है कि जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं है। सही। और ऑपोजिशन है तो उसकी पोजीशन यहाँ नहीं है, बाहर है, मैदानों में उसको कई मौका दिया जा रहा है और वहाँ भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अब आप ये देखें कि अब एक चीज़ आपके कंट्रोल में आ गई। जो कंट्रोलर आप हैं, एक अभी आपका कंट्रोल क्या है, रियासत पे है, सदर ममलिकत की हैसियत से, और वज़ीर आज़म की हैसियत से आपका कंट्रोल कहाँ है? आपका कंट्रोल ममलिकत पर है, मतलब आपका कंट्रोल हुकूमत पर है। और आपका एक बड़ा सूबा जो 12.5 करोड़ की आबादी का है, वो भी आपके कंट्रोल में है। तो आउट ऑफ कंट्रोल तो कोई चीज़ है नहीं। और जो भी नज़र आते हैं उनसे ये हक ही नहीं है उनको, या वो ये समझते हैं कि ये तूती, ये जो है ना इतने बड़े में तूती की आवाज़ को कौन सुनेगा। लेकिन जहांगीर साहब, एक आवाज़ तो हम सब ने सुनी ना। शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से क्या ख्याल रखते थे? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 2008 के इंतखाबात हुए और उस इंतखाबी अमल से पहले शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब का जो लबो लहजा था आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, या फिर जो तकारीर हुई और उसके बाद भी जो तकारीर हुई, आज पीटीआई फैक्टर अगर एक लम्हे के लिए माइनस हो जाए तो ये तकारीर फिर हो सकती हैं, और ये बात आप और मैं दोनों ही जानते हैं। लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। जरदारी साहब ने उसी शहबाज शरीफ को, जिनके बारे में वो क्या कुछ कहा करते थे, उनको वज़ीर आज़म के लिए एतमाद ज़ाहिर किया, और अब सदर के लिए शहबाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर एतमाद ज़ाहिर किया। एक बात देखिए, एक जंगल की फजा है, उसमें लोग शोर अचानक मचाते हैं कि शेर आया, शेर आया। असली शेर, सही है ना भाई, सियासी शेर की बात नहीं कर रहा। शेर आया, शेर आया। क्या करते हैं वहाँ जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जो दस्तों गिरबा हो रहे होते हैं, एक दूसरे को गिरा रहे होते हैं, उन पर जो है एक खौफ सा एक तारी होता है शेर का, और वो करीब आ जाते हैं और चिपक जाते हैं। ये नजरिए ज़रूरत ये है कि अगर आपको फिर भी इतनी जद्दोजहद के बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही है और आपके सर पे ख़तरा भी मंडला रहा है, अभी भी मंडला रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि इत्तेहाद करेंगे। जब इत्तेहाद करने का एक फ़ायदा ये है कि अमन व अमान बज़ाहिर तो नज़र आता है, लेकिन अंदर की जो कलश है वो अंदर भूचाल पैदा करती है और वो डिट्रैक होने का इम्कान रहता है। क्योंकि जब आपको कैथारसिस न मिले, आप कहीं ना कहीं मजबूरियों में फंसे हुए हों, तो आप अंदर से लावा नहीं उबलेगा। सही बात है। और ये सूरत हाल क्या बनाएगा? अभी आप ये देखें, पीटीआई बिल्कुल वो जो है ना, वो उसने एक बकौल शख्स से उसने कौमी जुर्म किया,
उसकी सजा होगी, उसको नीचे से ऊपर से उठा के नीचे रख दिया, और वो जो है अब वो सियासत से एग्जिट है, उसका वजूद इस सिस्टम में एग्जिट है। लेकिन उसकी अवाम में जो है रद्द-ए-अमल के तौर पर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, या जो है स्टैटिक है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें। मैं ये पीटीआई की तरफ आता हूँ जहांगीर साहब। मेरा सवाल फिर वहीं पे ये आएगा कि ये जो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला देखते थे, देखें ये हालिया जो इलेक्शन हुए इससे पहले भी जो तकारीर हुई, शायद नून लीग की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से रिस्ट्रेन दिखाने के बावजूद बहुत कुछ कहा गया दोनों जमातों के मुतालिक। पीपल्स पार्टी ने पूरी तौर पे ये क्लियर कहा कि वो नून लीग के साथ बैठना नहीं चाहते और उनके मामलात क्या हैं वो भी बताएं। इस सब के बावजूद आज ये मंजर जो है वो बड़ा मज़े का है। जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है और शहबाज शरीफ साहब उनके लिए तालियां बजा रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म। देखें, एक बात ये है, लोगों को तकलीफ होगी, महंगाई है, उनके साथ जुल्म है, और बड़ा दावा किया जा रहा था कि जनाब अब रमज़ान आएंगे तो फैसिलिटी दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा। मज़े की बात है कि आप उनके घरों पे पैसे पहुंचाते हैं 2-4 हज़ार रुपये, और यहाँ जो है आप एक चीज़ पे जो है 100 रुपये का इजाफा कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? अब अभी आप देखें कि मिर्च है, मिर्च जी, हरी मिर्च है, हरी मिर्च 150 रुपये 200 रुपये किलो, और एक मिर्च ऐसी भी है जो बड़ी होती है और जो लाल रंग की, पीले रंग की होती है, वो 1200 रुपये की जो है वो पाव के हिसाब से भी बिक रही है। सही। तो वो लोग खरीद रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना, सही। तो हमारे लिए है। और इन्होंने ये तो अभी 25 करोड़ आवाम की ये बात करते हैं। आप यकीन जाने, आज पहले रोजे का अभी शुरू ही है, अभी शुरू नहीं हुआ है, कल से शुरू होगा। आज आप बाजार देख लें, अब आप बोले इनके एतराफ़ देखें, ये जराइम जैसे एतराफ़ है, जुर्म जैसे करते हैं ना, बड़ी दिलेरी से करते हैं। ये लाहौर की जो वज़ीर आला हैं, पंजाब की वज़ीर आला कह रही कि हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है कंट्रोल करने का, तो हम कैसे अभी हम बनाएंगे। बरसा बरस से दो सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें इक़्तिदार में है और आज तक ये मैकेनिज्म ही नहीं तलाश कर पा रही। जो है आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है कि इनको कुछ पता ही नहीं है ज़मीन के हक़ाइक़ क्या है, इस मुल्क में हक़ाइक़ क्या है, इसके क्या इनके पास अभी मैकेनिज्म नहीं है। इनकी तकरीरें देख लें, बातें आप इनको देख लें कि इन्होंने ऐसी तैयारी करी कि रुख बदल के रख दिया। मुझे एक चीज़ बता दें, अभी हम देखते हैं कि आलमी अमन अमान के ऊपर मामलात आते हैं, दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात होती है, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं जब हम हुकूमत में होते हैं, जब मामलात को देखते हैं। बहुत बार ऐसे मौक़े आएंगे जहाँ पे वज़ीर आज़म के तौर पे शहबाज शरीफ साहब की एक लाइन होगी जो उनकी पार्टी पॉलिसी है, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक अलग लाइन होगी बतौर पार्टी सरबराह भी, एक पार्टी पॉलिसी भी। मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे दोनों सियासी जमातों का आइडियोलॉजिकल एक मसला हो। आइडियोलॉजिकल मसला क्या है? चले मैं खुद आइडियल नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है इनके पास, वो एक अलग पहलू है, वो बिल्कुल एक अलग पहलू है। तो ये कैसे चल पाएगा सिस्टम, ये चलेगा कैसे? ये तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जरदारी साहब एक बयान देंगे, शहबाज शरीफ साहब एक अलग बयान देंगे और दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद होंगे। मज़े की बात देखिए, आपकी हकीकत ये कह रही है कि हम जो कुछ भी करेंगे, असेंबलियाँ चलाएंगे, सेनेट चलाएंगे, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और सूबाई ये इदारे चलाएंगे, ऐवान चलाएंगे। किससे क्या ये कि इसका फ़ायदा होगा? इससे ज़्यादा तो कर्ज़े लेने के लिए तैयार हैं, तो वो ये कर्ज़े से चल रही है और ये एतराफ़ भी करते हैं। मज़े की बात ये कि इनको शर्म आनी चाहिए कि एतराफ़ कैसे करें, ये पूरे मुंह खोल के एतराफ़ करते हैं। इस बार जो कर्ज लिया जाएगा वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मुश्तरका तौर पे लेगी ना, वो करिश्मा बता दो। अच्छा एक चीज़ और बता, आखिरी मुझे ब्रेक पे भी जाना, मुझे बता दें, अब जो हुकूमत की परफॉर्मेंस होगी, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि सदर के पास तो इख्तियार नहीं होता, तो हुकूमत के जो मामलात हैं या जो बुरी कारकर्दगी है उससे पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं? क्या पीपल्स पार्टी के पास अब ये जवाब होगा? एक बात ये आप ये देखें, रियासत ममलिकत, सदर ममलिकत होते हैं, रियासत का नुमाइंदा होता है, वो तमाम कस्टोडियन होता है, तमाम असेंबलियों का कस्टोडियन होता है,
सूबाई में भी उसमें गवर्नर तो होते हैं, लेकिन सूबाई में भी जो है कि वो उसका मलदखल होता है कई लिहाज से, और ये आवान बाला आवान ज़ेरी इसमें भी होता है। और ऐसी पार्टी का सदर जिसके बिना पे पूरी हुकूमत कायम हो, वो ये तो नहीं कह सकता ना, या उसकी जमात ये तो नहीं कह सकती कि इस हुकूमत के फैसले हमारे अपने नहीं थे। अब ये लग रहा है कि 18वीं तरमीम से खेलेंगे। 18वीं तरमीम की साज जो है वो तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी है, वो तो जान लड़ा देंगे इनको। 18वीं तरमीम उनको जान लड़ाने की जरूरत नहीं है, उनको अपने सिर्फ चंद MNAs को पीछे करने की जरूरत है। नहीं, MNAs को उन्होंने आगे इस तरह वो उस लाइन से क्रॉस ही नहीं करने दिया, उनको सीटें नहीं लेने दी उस तरह की कि वजीर बन जाते हैं, वजीर ममलिकत बन जाते हैं, और कोई स्पेशल मिनिस्टर बन जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कुछ। उसने कहा ना, फिंगरप्रिंट हम नहीं छोड़ेंगे, इख्तियार हमारे पास है। अगर अब एक और मसला है, हुकूमत चलाएंगे वो, लेकिन हुकूमत में होंगे नहीं। हुकूमत ममलिकत चलाती है ना, ममलिकत सदर ममलिकत है, हुकूमत तो ये चलाएंगे। लेकिन उसमें एक मसला इस दफ़ा ये है कि यही सदर ममलिकत हमारे यहाँ आसिफ जरदारी साहब ने ये इसका जो इख्तियार था ना असेंबली तोड़ने का इख्तियार, वो वापस कर दिया, वो विड्रॉ कर दिया इदारों को, कौमी असेंबली को जी। तो इसका मतलब है कि वो जो टीथलेस है, जो खतरा होता था कि सदर कब असेंबली तोड़ दे, किसी के इशारे पे तोड़े या अपने मफाद में तोड़ दे, और ममलिकत का नाम आता रहेगा ममलिकत के मफाद में, ये रियासत और हुकूमत के मफाद में हो रहा, ये खेल तो होगा नहीं। फिर होगा क्या? फिर बंदर बाट की ये है कि भाई तू सर उठा रहा है तो उससे मुज़ाकरात कर लिए, उसको जो है बैलेंस, तो मतलब एक दूसरे को बैलेंस ही करते करते हुकूमत चलेगी ना। इस हुकूमत को कुछ भी हो जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अमन व अमान का मसला जो है ये जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहे। जिसने अमन व अमान में कंट्रोल में रखने की कोशिश की वो हीरो। सही। बाकी अमन व अमान भूख से मर जाए इंसान, तकलीफों से मर जाए, दवाइयाँ नहीं है मर जाए, वो अमन व अमान नहीं, मरने वाला तो सही बदअमनी पैदा करेगा। सर ये पॉइंट आ गया है, मेरे पास ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक का जब लौटेंगे तो एक काबीना जिसके बारे में काफ़ी बात हुई और कहा गया कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, महदूद काबीना होगी। पहले 16 नाम हुए, फिर उसमें अब 19 हुए, और अब इतलात ये हैं कि चंद नामों का मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। वो नाम क्या है और उनका इस काबीना में होना कितना अहम होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वफाकी काबीना का अनाउंसमेंट हो गया। कहा तो ये जा रहा था कि 16 रुकनी महदूद काबीना होगी और उसमें बहुत सिलेक्टेड लोग लिए जाएंगे, और ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की जा रही थी, मामलात को संभालने की बात की जा रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वफाकी काबीना का उस तरह से कोई हिस्सा नहीं होना था, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश पाई जा रही थी। लेकिन अब जब ये अनाउंसमेंट हुई तो पहले ये 16 की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद साथ साथ 19 तक तादाद जा पहुँची है, और कभी इम्कान है कि इसमें बड़े नामों का मजीद इजाफा होगा। इन नामों में अगर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले आपको नाम नज़र आता है सर फहरिस्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि नून लीग से MNA हैं, साथ में मिस्टर एहसन इकबाल साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, आजम नज़ीर ताड़ साहब, चौधरी मोहम्मद सालिक साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, जाम कमाल खान साहब, इंजीनियर अमीर मुकाम, सरदार उवैस अहमद खान लगारी, अताउल्लाह तारर साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, कैसर अहमद शेख साहब और मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब। ये नाम हैं जो इस वक्त तक वफाकी काबीना में जिनका इंदराज हो चुका है। चंद और नाम भी हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म की जानिब से सिफारिश गई, और उन नामों में अगर जो 3 बड़े नाम की बात की जाए तो उनका नाम है जनाब
हाज चीमा साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब और साबिक वजीर आला पंजाब, केयर टेकर वजीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब। मज़ीद नामों में अगर बात की जाए तो उसमें इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर भी बात हुई है, और डॉक्टर मुसद्दिक के हवाले से बात की गई है, और मज़ीद और भी चंद नाम है जिनके ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है, जिनको वफाकी काबीना में ऐड किया जा सकता है। जहांगीर साहब, ये वफाकी काबीना की जो फहरिस्त है, क्या नया नज़र आया इस हुकूमत में? हम चेंज की बात कर रहे थे, हम फ्रेश ब्लड की बात कर रहे थे, एक नई सोच की बात कर रहे थे, आपको कुछ नया नज़र आया इसमें? देखें, ये वफाकी काबीना जब बनाते हैं ना, आवाम को ये नाबीना समझते हैं। ये समझते हैं कि इनको नज़र नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बना रहे हैं और क्या खेल कर रहे हैं। 16 माह की इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। ये सारे वही नाम है। 80 से ज़्यादा इनके वज़रा और थे, जो मिनिस्टर्स भी थे उसके अंदर, और जो है स्टेट मिनिस्टर्स भी थे। ये सारे लोग थे और बड़े एंजॉय करके गए, और सबका टैग लग गया है कि वज़ीर थे। और ये कहते भी हैं कि अब और हमें किसी और शनाख्त से न बुलाओ, अब हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही बुलाओ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बुलाओ, मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर बुलाओ, कि ये सबको लगा दिया। फिर ये कहते हैं कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब कम तरीन उम्र के सदर, वो वज़ीर ख़ारजा रहे, सही, जिसका वज़ीर ख़ारजा भुट्टो जैसा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा जो है वज़ीर ख़ारजा था, और दुनिया उस पर फ़ख्र करती थी। अब इस उम्र में गए, अब इनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या तजुर्बा लिया, तो वो कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया देखी। तो दुनिया देखने का मतलब ये है कि वो सब दुनिया को समझ गए। भाई, अगर कुछ मेरिट की बात की जाती तो ये ज़रूर सवाल ये होता कि ये बताइए कि आपके जो है वज़ीर ख़जाना इस दफ़ा के हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, ये जो है बैंकर है, एक बैंकर। और इसहाक डार पर भी इल्ज़ाम था कि तुम जो है माहिर इक़्तिसादियात हो, मईशत के चैम्पियन हो, तुम हो क्या, तुम एक बैंकर के तौर पर थे। बैंक एक छोटा सा जजीरा होता है और उसके अंदर वो सारी महारत दिखाते हैं। अगर बैंकिंग की महारत अगर आप इक़्तिसादियात में दिखा देंगे, मईशत में दिखा देंगे, मौशियत का आपको पता नहीं होगा, तो आप इसको बैंकिंग सेक्टर की एक रियासत बना देंगे और उसमें सूद ही सूद का खेल हो रहा होगा। सूद आ रहा है, सूद जा रहा है। तो क्या नाम हो सकते थे? मतलब आप चाह रहे हैं कि वो नाम, पुराने नाम की जगह कोई और नए नाम आते? आपको क्या तवक्को थी कि इसमें कोई जिद्दत आनी थी? एक बात ये है, आप घर का चौकीदार भी रखते हैं ना, तो उससे भी पूछते हैं कि तेरी समझ, तेरी सलाहियत, कॉग्निशन क्या है तेरी, सही फहम इदराक क्या है, थोड़ा अंदाजा करते हैं। जिस शोबे का आदमी, आपने एक तो ले लिए सारे, आपने ना भान मट्टी का कुंदा बना दिया, सही, उसके अंदर ये तो देख ले एक्सपर्टीज क्या है, सही, ये सब मिल मिला के कारकर्दगी दिखाई, तो जनाब वो उन्होंने बैंकर पहले भी लगाया, उन्होंने डॉक्टर लगाए, उन्होंने इशरत क्या नाम है उनका, तो वो डॉक्टर भी जो है बैंकर थे, स्टेट बैंक की जो है हेड थी। अब ये चीज़ें ये समझें कि भाई देखें, जब आपके पास चूजी चीज़ें थी तो आप ये तो देखते हैं। जहांगीर साहब, मुझे ये बता दें, ये जो नाम है, चलिए मैं एक एक करके गौर करता हूँ ना, इसमें बात भी कर लेते ना। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, अगर इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ सीट रही है वो ख्वाजा आसिफ साहब की रही है, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 90% जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो ख्वाजा आसिफ साहब तकरीबन 60,000 की लीड से हार रहे थे, और फिर वो एकदम तब्दील हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब का नाम सर फहरिस्त होना, क्या ये एक मैसेज भी है कि ये मामला कुछ और है? ये किसी की पसंद का सेनेट लगा लिया। अभी तो लग रहा था कि इनके लिए मुश्किल तरीन दौर आया, इनकी सुन नहीं रहा, ये जिसको ताने दे रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, लड़ाइयों की बातें कर रहे थे, बड़े बहादुर बन रहे थे। अब आप देखें, अभी इसका सबसे ज़्यादा जो है आर्म फोर्सेस का ताल्लुक़ होता है, और ये जो हमारी दिफा का ताल्लुक़ होता है, हमारी ममलिकत के दिफा का मसला होता है, उसकी ज़रूरियात का मसला होता है, और फिर उसमें सियासत का ये दखल कि आपकी जमहूरियत एक पहलू ये नहीं हो सकता था कि ख्वाजा आसिफ साहब के जो रिजल्ट हैं उसको ज़रा पूरी तौर पे उसका मामला हल हो जाता, और उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं, मासूम वाली बात कर रहा हूँ, शतरंज का खेल ख़त्म हो चुका है,
इसमें जो कुछ होना था हो चुका है, कोई तब्दीली नहीं है। ये बहुत जो है ना, ये पानी बहुत निकल चुका है पुलों से, ये बात इसकी फजूल है। अब तो स्टेबिलिटी आ गई है कि इदारे आपके बहाल हो गए हैं। अब वो तो अभी देखें सेनेट भी जो है वो उसमें भी इलेक्शन हो रहे हैं जी, और ये यहाँ भी हो गए, सब जगह हो गए, सब हो गया, ये हो गया। तो अभी सब अच्छा हो चुका है। अब ये नई जमहूरी निज़ाम हो गया, सही, जमहूरी इदारे हो गए। अब जमहूरी इदारों की कामयाबी नजर आ रही है आपको? सही, इस तरह की जो चौमुखी खेलने का मौका होता है। अभी वो पीटीआई के जो है अभी सिर्फ वो आवाज ही निकाली है तो 2-3 गिरफ्तार कर लिए। बिल्कुल। तो कहीं तो आप मैं पीटीआई गिरफ्तारी के ऊपर भी आता हूं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो कि वजीर आला पंजाब भी रहे हैं केयर टेकर मिनिस्टर के तौर पे, केयर टेकर के तौर पे, फिर उनको चेयरमैन पीसीबी भी लगाया गया और अब इन्हें मिनिस्टर स्टेट भी बनाया जा रहा है। संभाल के रखा है उन्होंने, ऐसा क्या हुआ? सवाल अच्छा था, वो संभाल के रखा था इस हुकूमत के लिए। इनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा, इन्होंने बड़ी टारगेटेड काम किए और उन्होंने जो है वहाँ इनको रूट लेकिन जंग साहब ऐसा कोई पाकिस्तान की कानून में नहीं है कि एक शख्स जो कि केयर टेकर मिनिस्टर हो और उसके बाद उसको फौरी वापस से मिनिस्टर भी बना दिए कोई नई हुकूमत। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये मामला काफ़ी पहले से तय होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये नहीं किया जाना चाहिए था, ये इसके ऊपर कोई कानूनी कदगन होनी चाहिए? बहुत कुछ नहीं किया जाना था और बहुत कुछ किया जाना था, वो नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने परफॉर्मेंस ये दी। सर तो आवाम के लिए देनी थी ना, शहबाज शरीफ साहब के लिए थोड़ी देनी थी भाई। वो आप ऐसे मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जैसे बिल्कुल आवाम की सतह पे ही सारे सोच रहे हैं। यहाँ भाई अपनी सतह पे काबीना तो अवामी सत्ता के लिए होती है ना। हुकूमत नहीं आती, ये समझते हैं कि इसकी बुनियाद इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी इनकी, उसके नतीजे में तो ये क्या परफॉर्मेंस थी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। ऐसा 6-8 माह के दौर में मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स डिलीवर किया होगा ना कि उनके ऊपर बहुत सी मेहरबानियां हैं। वो चेयरमैन पीसीबी भी हो रहे हैं, वो मिनिस्टर स्टेट भी हो रहे हैं। जो आउट ऑफ द बॉक्स मीनिंग बहुत है। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप निकल के किसी के लिए मुफाद के लिए खेलेंगे, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मुफाद के लिए खेला गया। यार नज़र तो ये आ रहा है कि ये टाइटल, ये एजाज, इनको ये नवाजिशात, ये इतने बड़े चैंपियन थे, इनको तो वजीर आज़म होना चाहिए था। इनको तो वजीर दाखिला का मतलब मालूम है, 6 मिनिस्ट्रियों के बराबर होता है, सारी मिनिस्ट्रीज में उसका दखल होता है। सही। और वजारत दाखिला में भी उसका दखल होता है, खारजा में भी उसका दखल होता है। बिल्कुल सही। अब आप ये देखें कि आपने एक मिनिस्ट्री, अहम तरीन मिनिस्ट्री कैसे आदमी के लिए दिए जिसका तजर्बा ये 16 महीने का है और वो भी जो है तख्तियाँ लगाने और बहुत सारे प्रोग्राम करना है। वजीर दाखिला की अहमियत तो आप जाने। अच्छा, इस काबीना को देख के मैं अगर आपका तासुर लेना चाहूँ, इस काबीना में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम भी है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम भी है और बलूचिस्तान की क़यादत जाम कमाल साहब का भी नाम है, KPK से भी कुछ नाम। इस काबीना का अगर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन ये कहूँ कि इस काबीना की फहरिस्त को देख के आपने क्या अखज़ किया, आपका तासुर क्या था, तो क्या होगा? देखिए तासुर नहीं, मैं एनालिस्ट हूँ। जो चीज़ों की जो सच्चाइयाँ हैं, बताएं सर। सच्चाई हैं उसको देख के मैं बात कर सकता हूँ, मेरी अपनी राय थोड़ी हो सकती है। वो उसमें ये कहा जा सकता है इसहाक डार साहब वो बहुत ही ताकतवर तरीके से आए, वो लैंड यहाँ किया, ये बीमार हो गए और नवाज शरीफ से ये खूब बीमारियाँ इनकी, क्या बिल्कुल स्टैंड हल गया है। अब ये परवाज़ें तो पूरी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, मुआहदे कर सकते हैं और मुआहदे की एक्सपर्टीज अलग होती है। उसके लिए माहिर इक़्तिसादियात लेके आते, फिर वही बात हो रही है। एक बैंकर तो कर्जा ला मैं फिर ये सवाल करूंगा, अगर इसहाक डार साहब वजीर ख़जाना ना हुए तो माजी में मिफ्ताह इस्माइल साहब के साथ जो उनके मामलात रहे हैं वो बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है नून लीग ने अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी की हैं? फिर पीपल्स पार्टी का कोई शख्स इस काबीना में नहीं है। एक और भी स्ट्रेटेजी, बड़ी साइलेंट स्ट्रेटेजी से कहते हैं ना, कोशिश करो कि जो चेहरे बदनाम हो गए उनको थोड़ा सा साइड कर दो, दूसरी तरफ खड़े कर दो, उनके साथ एक नई तख्ती लगा दो, फिर लोगों के साथ उनकी उम्मीदें जोड़ दो और फिर जो है एक मौजज़े का, एक करिश्मे का, एक करामतों का
एक सिलसिला जोड़ दो और इसी तरह जो है चुस्लियाँ लगा के ख्वाब दिखा के आगे बढ़ाते हुए ये इससे कौमें आगे नहीं बढ़ती, लीडरशिप से बढ़ती हैं। फैसला कौन ये काबिनेट डिलीवरेंस के एतबार से कितनी मजबूत नजर आ रही है बता दें खाली। यूज नहीं किया लीडरशिप के लिए, कुर्बानी होती सर ये है। काबिनेट डिलीवरेंस के एतबार से कितनी मजबूत नजर आ रही है आपको? डिलीवरेंस के एतबार से बट डिलीवरी की नौबत उस वक्त आती है जब कोई चीज़ आपके अंदर पैदा होती है और वो आप डिलीवर कर पाते हैं। ऐसे कौन से कर्जे के अलावा आप कर्जे डिलीवर कर पाओगे? जब आप कर्ज ले रहे हो तो कर्ज से आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप कर्ज से जो है आप 5-5 हज़ार रुपए के बांट रहे हो। आप डिलीवरेंस के हवाले से मुतमईन नहीं लग रहे मुझे, मैं ये कहूँ तो। बात मुतमईन, आप मुतमईन बता दें भाई, मैं तो देख रहा हूँ, हकीकत वही बयान कर रहा हूँ कि डिलीवरेंस किस बात की? कर्ज से आप खुद बता रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं कि हम तो वही देखें। अभी सुना है कि मिनी बजट भी आ रहा है और मिनी बजट के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं बजट से पहले। एक खामोश साइलेंट बजट, मिनी बजट तो रमज़ान में पूरा हो जाएगा। उसका नाम बहुत अच्छा होगा कि हम यूं कर रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। पैकेज नहीं, मतलब ये कर्जों का पैकेट। सही पैकेज तो ये जो दे रहे हैं ना, ये तो इमरान खान भी देते रहे जो बदनाम होकर पीछे लोग। पिछली हुकूमतें भी ये चीज़ें करती रही हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम का टाइटल भी इन्होंने नहीं बदला था। सही कि भाई जो कुछ हो रहा है उसके अंदर कुछ बदनवानियाँ हो रही थी, उस बदनवानी के साथ चलने दिया। सही। आज जो है बेहतर करने की उसी चीज़ का दावा कर रहे हैं। भाई चीज़ें आप कौन सा दर्द बयान करें। और हमारे लोग जो है, जो पॉलिसी साज लोग कहते हैं कि हिम्मत बढ़ाओ। आप भी तो हमारी हिम्मत बढ़ाओ ना। सही, ठीक हो गया जहांगीर साहब, जरूर आए, हिम्मत बढ़ाने की बात करेंगे। पाकिस्तान को कौन लाकर देखना चाहता है? सर ये बात करनी है हमने, और ये भी ज़रा बात करनी, क्योंकि अब एक नई हुकूमत बन गई। एक अब तो जैसे कि आपने कहा कि सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं, इदारे एक बार फिर से अपनी असल सूरत में बहाल होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार बड़ा अहम होने जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं और भरपूर एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज क्या कोई रंग लाएगा? तो नहीं मान रहे ना सर, वो भी एक बहस है, उसके ऊपर बात करते हैं। अपोजिशन आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खुद अपने आप को अपोजिशन। इन्होंने जो इदारों में अपोजिशन होती है उसका जो मार्जिन होता है, उसका प्रोविजन होता है, वो नहीं है। सर इसके ऊपर बात करनी है और बड़ी अहम बात होगी इसके ऊपर, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो गिरफ्तारियां, उसके बाद अब एक अलग सूरत हाल निकल के सामने आई। उस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत बन गई, हुकूमत के साथ अपोजिशन भी तैयार है। अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख की मजबूत तरीन अपोजिशन होने जा रही है। ये वन पार्टी अपोजिशन होगी जिसमें एक कहा जा सकता है एक बार से काफ़ी सारी मुश्किलात के बाद ये अपोजिशन तश्कील पाई है। माजी में जो कुछ हुआ, गुज़श्ता 15-16 माह के अंदर जो कुछ हुआ, 9 मई के बाद जिसके बाद एक बड़ा इजाफा देखने में आया, ये सारे सूरत हाल के बाद आज ये हुकूमत और अपोजिशन का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं पे नज़र नहीं आती। उमर अयूब साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पे कहा कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोरम को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हुकूमत को हर मामले के ऊपर अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा और जो एहतजाज जिस अंदाज से किए जा रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। क्या ये एहतजाज मज़ीद इसमें इजाफा होगा या ये वक्त के साथ आहिस्ता होते जाएंगे, इनकी कुव्वत ख़त्म होती जाएगी? जहांगीर साहब, ये एहतजाज जो हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। पहले इलेक्शंस की बात हुई, इससे पहले अलग मामला था, इलेक्शंस हो जाने के बाद रिजर्व सीट्स का मामला है, सही काउंटिंग का मामला है, फॉर्म 47 का मामला है। क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये एहतजाज अब थमते नज़र आ रहे हैं या इसमें इजाफा होगा? देखिए, अब ये देखिए डेमोक्रेसी, देखिए
उसकी चाशनी, उसकी कशिश देखिए। डेमोक्रेटिक हुकूमत आ गई है, ठीक है, अब ये कुशादा दिली का मुजाहरा करेंगे। पहले तो बड़ा टफ टाइम था, अब ये कहते हैं कि पीटीआई से भी गले मिलने के लिए हम तैयार हैं। उसकी वजह है कि 2-4 और भी आ जाए इधर से, सही उधर से आ जाए। ये विंडो खोल के रखी हुई लेकिन है। गिरफ्तारियां हो रही हैं जंग साहब। गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारी किन की हो रही है? जिसमें प्रोटेस्ट ज़्यादा नज़र आता है ना, जिसमें जो है करंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। बाकी जो खेल कूद के लिए मौजूद रहेंगे, खूब नारे लगाओ, खूब सड़क पे आओ और करते रहो भाई। लेकिन इससे इससे पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज होगा ना गवर्नमेंट का, इससे अवामी मकबूलियत तो खोएगी नहीं ये हुकूमत। भाई देखें, ये कि पॉलिटिकल जिसको आप कह रहे हैं ना, गेन ये ले रहे हैं, ये कैपिटल ले रहे हैं, ये सारी ये चीज़ें फिक्स हैं। सन आपको नहीं लगता कि नून लीग ने जो इस बार जो सूरत हाल को फेस किया, उसके बाद नून लीग नहीं चाहेगी कि इसके पॉलिटिकल कैपिटल को मजीद कोई डैमेज हो? कैपिटल कहाँ से आया इनके पास? ये सर ये मौका है, बना है। अब तो मौका है ना, अब तो हुकूमत में डिलीवरीज कर सकते हैं। एक खास फजा में गिवन सिचुएशन जैसी आई, उसमें एक दूसरे से जोड़ गए तो कैपिटल बन गया। किसी के पास भी कैपिटल नहीं है, और इसका भी कैपिटल आपने पीटीआई का भी जो है स्मैश हो गया है। कैपिटल जब जमातों के पास नहीं होगा तो ये काहेगा कैपिटल है ये तो किसके पास है? अगर जमातों के पास नहीं है तो फिर किसके पास है? लायबिलिटी में आपके शक्ल में नजर आएगा ना। एक कैपिटल होता है, हाँ। एक लायबिलिटी होती है। हाँ। अब जब इधर चीजें जो है नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, तो लायबिलिटी बढ़ रही होती है ना। तो सर हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ेगी या नहीं, ये तो सवाल है। या हुकूमत 5 साल के मुंतकिब हो गई बस? की मुश्किलात इतनी शदीद नहीं बढ़ेगी जितने अवाम की बढ़ेगी। किस तरह करेंगे वो बताते ना। तो आप ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत, एक बार हुकूमत मिल गई, अब मामला कुछ हो ना हो। का ऐलान कर दिया कि ये चीजें हम फैसला करेंगे, समझिए, ये चीजें होंगी, ये होंगी। मंशूर देख लें इनके मंशूर का अपने आपस में रब्त नहीं है। इतने बड़े बड़े दावा करने के आप आप वो दे देंगे, मराद दे देंगे, आप जो इलेक्ट्रिसिटी पे जितनी छूट दे देंगे। भाई आप अपने एक एसी कम करने को तैयार नहीं हो कोई भी बड़ा आदमी, और आप कह रहे दे दें, कहाँ से दे दोगे? ये एसी बांटेंगे जैसे आप कंप्यूटर बांटते रहे। अच्छा, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी भी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, और अभी भी बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स ले जाने के हवाले से जो दुश्वारियाँ हैं, आपको लगता है ये मामला फिर ऐसे ही चलने जा रहा है, या जैसे जैसे मामला ऐसे इस तरह बढ़ेंगे कि बजट पास होना या दीगर मामला में अपोजिशन का सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बजट तक तो ये हर तरह से मिलजुल के चीज़ें चलाएंगे। इसकी वजह ये है कि बजट अगर पास नहीं कर पाए तो वो हुकूमत टूट जाती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसका लिया जाता है। सही। उसके मानी ये है कि आप बट जिन्होंने हुकूमत बनाई हो बजट तो पास करवाई देंगे, उतना बड़ा मसला तो नहीं है। नहीं, बजट तो पास इसलिए हो कि इतने सारे आपके पास कंपोनेंट्स हैं, साथ जमाते हैं। जी जी। और जो है बजट भी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और मज़े की बात ये है कि आपकी ताजिर बिरादरी भी है, ये भी समझती है कि भाई लड़ाई से कुछ नहीं है, सपोर्ट करना है, आगे चलाना है। अगर कोई फिर ट्रक फंस गया तो फिर क्या होगा? तो चीज़ें इनकी आगे चल के एहतजाजों में इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बता दें। एहतजाज कम होते जाएंगे, सूरत हाल बेहतर होती जाएगी, या कोशिश है कि एहतजाज जो है वो रहे बरकरार, लेकिन वो थिन हो, और थिन के लिए सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। चलें ये बता दें, थिन आपको लगता है कि थिन हो जाएगा एहतजाज, इसकी आवाज़ में कमी आ जाएगी? ये एक अलग बात है कि आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब ये मज़े की बात ये है कि जो चीज़ें अब दूसरी चीज़ निकलने वाली है पीटीआई से, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बाकी तो क्या क्या ये बताएं, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर ये 100 पे खड़े हैं, 100 नंबर्स पे खड़े हैं, तो इसमें ऐसे भी कुछ होंगे जो यहाँ के प्यासे होंगे, यहाँ के नज़रअंदाज किए होंगे, उनके साथ शिकायतें होंगी, ये कुशादा दिली का मुजाहरा करेंगे। फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो वहाँ से नाराज़ हों पर हों वहीं पे। नाराज़ तो वो हैं, लेकिन ये जब देखेंगे कि कोई हवाओं का रुख तब्दील होता देखें। हवाओं का रुख तब्दील तो होता है, ज़रूर होता है, लेकिन हवाओं का रुख तब्दील करने से लोगों को अपने मफाद की तरफ रुख हो रहा है यहाँ। तो
जब भी देखिए हवा का जब भी होता है तो ये जो है ना मफाद की तरफ बताए ना एहतजाज आपको लग रहा है कि आगे चल के अगले अभी जैसे रमज़ान भी है, फिर हुकूमत को बहुत से मामला आते हैं, चैलेंजेस भी हैं, एहतजाज बढ़ेगा, ये थिक होगा, थिन होगा? बजट आएगा हाँ, तो बजट आएगा तो काफ़ी इनके पास मवाद है, पीटीआई वाले और जो उससे एलाइड हैं उनके पास तो बड़ा मवाद है कि वो बेहतर तौर पर खेल सकें। एक चीज़ इसमें ऐड कर दें, तक ये लोग क्या कितना एक चीज़ ऐड कर दें, क्या ये जो कुछ हुकूमत के पास के पस मंज़र से देखें या अपोजिशन के पस मंज़र से देखें, क्या ये एहतजाज इतना बढ़ सकता है कि हुकूमत किसी तौर पे इस बात के लिए आमादा हो जाए कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा किया जा सके, रिलीफ दिया जा सके? अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेकाबू हो जाए तो ये जिस तरह के ये बने ना, उनसे भी बात शुरू हो चुकी है और उनसे भी कई चीज़ें हो सकती हैं। आप कह रहे हैं डायलॉग हो रहा है बैकडोर पे खान साहब के साथ? क्या बैकडोर क्या है, हम तो सामने नजर आ रहे हैं कि जा रहे हैं कि भाई ये बात करनी है। हम ऐवानों में ये बैठने को तैयार नहीं थे, अब ऐवानों में भी बात करेंगे, हम ऐवान में भी आएंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे और हम सड़कों पे भी आएंगे। ये क्या है, तब्दीली है ना। हम सबसे अमन अमान चाहते हैं। तो इसको तब्दीली कहा जाए या कॉन्फिडेंस कहा जाए जो कहीं और से मिल सकता है? भाई देखिए, आप जब वहाँ ऐसी बातें करेंगे ना कॉन्फिडेंस, तो वहाँ से तो सबको ही कॉन्फिडेंस एक मिल रहा है। आपके बकौल लगता है आपको मिल रहा है? मिले या ना मिले, आज की जो सूरत हाल है सब स्टेबल है, आज की सूरत हाल, लेकिन सब established है। इम्कानात के लिहाज से स्टेबल नहीं है। लेकिन आज तो देखिए सारे इदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं, सारे हलफ उठ गए, मिनिस्ट्रियाँ बढ़ गई हैं, पसंदीदा लोग आ गए, सब कुछ खामोश। दैट मीन्स अगले चंद महीनों के लिए तकरीबन स्मूथ सेलिंग हो रही है, ज़्यादा कोई बड़ा मसला होने नहीं जा रहा है हुकूमत को। देखिए सिर्फ एक वक्त आएगा जो पूरी इन लोगों ने, मेरा ख्याल ये कि दो हिस्सों में रखा है हुकूमत को कि ये 2 बजट ये पास करेगी, अगर ये सही कर गई तो इस पर एक्सटेंशन पूरा लीगल एक्सटेंशन मिलेगा, 5 साल चलाएगी। वरना नया सेटअप के साथ ये जैसे ना जो कहीं बैंकर लिया है, कहीं वज़ीर आला की खिदमत के इतराफ़ के तौर पर जो है उसको वज़ीर दाखिला बना दिया, ये सारी चीज़ें जो है नवाजिशात हैं, इसको हटाने के बाद। आखिरी सवाल मुझे एक ऐड करना है, क्विकली मुझे बता दें, क्या ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में कोई तब्दीली आती है और वहाँ की अगर कोई तब्दीली हो जो नवंबर में काफ़ी हद तक मुतवक्की भी है, तो उसके बाद पाकिस्तान में मामला तब्दील हो? बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीटीआई का जो सरबराह है, जो बानी है, इसकी जो है सोच, इसकी स्ट्रेटजी और जो लीडरशिप का कदर मुश्तरका, वो सिमिलरिटी है। हाँ, सिमिलर है बिल्कुल। जो वो देखें बहुत पीछे था, अब ये 11 काउंटीज में तो वो उसने स्विप आउट कर दिया। एग्जैक्टली। और जो खातून है वो तो पता ही नहीं है, उसने तो पहले से कह दिया तो मैं तो पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। कितना बड़ा साइड बैक है यार जी। अब इस तरह की सूरत हाल आती है और वो खड़ी होती है तो नई सूरत हाल होगी, फिर वही होगा कि फिर हाउ टू टैकल द टिपिकल पीपल, वो पागल लोगों को हम कैसे काबू पाएं। अब उनको तो अगर काबू पाने में हमारा अमन अमान, हमारी सलामती को मजीद खतरात है तो वो भी हमारे ममलिकत पर ठीक हो गया जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच। आपने पॉइंट आपने इसके ऊपर हाईलाइट कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के लिए आज वक्त महदूद है, लेकिन प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले, वाइंड अप करने के लिए, मैं रमज़ान करीम की तमाम तर पाकिस्तानियों को, तमाम तर मुसलमानों को, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, उन सबको रमज़ान करीम की भरपूर मुबारकबाद मेरी तरफ से, जहांगीर साहब की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, हमारे प्रोग्राम द डेली शो की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बस इस बात का ज़रूर याद रखिएगा कि ये माह रमज़ान का महीना हमने इबादत में ज़रूर गुजारना है, बेहतर काम करके गुजारना है, लेकिन फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों को हमें हरगिज़ नहीं भूलना। कश्मीर में जो मज़ालिम उठाए जा रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, उन मज़ालिम को हमने भूलना नहीं है और उन्हें अपनी दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखना है। उनके लिए अगर इमदाद पहुँचा सकते हैं तो इमदाद पहुँचाई जा सकती है, लेकिन आपने उनको भूलना नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो
with Munir Memon.